Hello, good morning students. How are you? Hope you all are fine. Today you are watching Samantha Sir English YouTube channel. ओके हम लोग आज टेंस के बारे में सीखेंगे. क्या सीख रहे हैं हम लोग आज? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टेंसेस. डू यू अंडरस्टैंड? पिछले क्लास हम लोग सेंटेंस के बारे में सीखे थे. टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कितने प्रकार के सेंटेंसेस थे. आज हम लोग सीखेंगे टेंसेस. ओके एंड लिसन, टेंसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रेन. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप लोग टेंस सीख लिए ना, मतलब आप लोग 50% इंग्लिश आप बोल सकते हैं. यू अंडरस्टैंड? अगर आप लोगों को टेंस पता चल गया, मतलब 50-60% इंग्लिश आपको पता चल गया. इसीलिए टेंस को बहुत ध्यान के साथ आपको सुनना पड़ेगा. यू अंडरस्टैंड? बहुत ध्यान के साथ सुनना पड़ेगा. पूरा मन दिल लगा के इसे पढ़ना पड़ेगा. और एक बात मैं बोलूँगा, हम लोग टेंस की किसी भी रूल्स को हम लोग नहीं देखेंगे, याद नहीं करना है. वी आर नॉट गोइंग टू मेमोराइज एनी रूल्स. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसे हमारे दिमाग में बैठा देंगे. इसे रटने की, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये आप लोग नहीं सीखेंगे ना तो बहुत मिस्टेक हो सकता है और इंग्लिश बोलने में बहुत प्रॉब्लम होगा. अगर ये आप लोग एक बार समझ में आ गया ना आप लोगों को, आपके लिए बहुत आसान होगा इंग्लिश सीखना. ओके ओके चिल्ड्रेन, व्हाट डू यू मीन बाय टेंस? लेट मी आस्क यू. टेंसेस का मतलब क्या है? टेंस मीन्स क्या समझते हो आप लोग? ओके पहले वो हम देखेंगे. ओके टेंस मीन्स टाइम. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड सिंपली? अगर सिंपली हम लोग देखेंगे, टेंस मतलब हमें टाइम के बारे में पता चलता है. और हमारे भाषा में हम लोग देखेंगे तो इसे काल बोलते हैं. एक्चुअली ये टाइम्स के बारे में बताता है. क्या बताता है? टाइम्स. यस, कौन सा टाइम में कौन सा काम कर रहे हैं. तो नॉट ओनली टाइम बट ऑल्सो इट टेल्स अबाउट वर्क. कौन सा समय में कौन सा काम कितना कर रहे हैं, ये टेंस में हमें पता चलता है. यस, ऑफ कोर्स इट टेल्स अबाउट टाइम्स एंड ऑल्सो इट टेल्स अबाउट वर्क्स. ये कौन सा काम कौन सा समय पर और कितना कर रहे हैं, ये हमें बताता है टेंसेस. ओके चिल्ड्रेन, सो व्हाट डू यू मीन बाय टेंस? टेंस का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? टेंस मतलब हम लोग समझते हैं कि टाइम्स बोलते हैं. ओके, कि कब कौन सा काम हो रहा है, कितने टाइम पर कौन सा काम हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड टेंस. तो हम जब दिन ब दिन हम बातचीत करते हैं, रोज़ जब हम हमारे रोज़मर्रा के बातचीत में हम लोग कई प्रकार के टाइम के बारे में बात करते हैं. सपोज अभी के बारे में, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ. तो ये क्या हो गया, कौन सा टाइम हो गया? इस टाइम को जो अभी चल रहा है, फिलहाल जो हमारे पास है, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट टाइम्स. व्हाट? प्रेजेंट टाइम. अब प्रेजेंट में क्या कर रहे हो आप लोग? यूट्यूब देख रहे हो, हमारा चैनल देख रहे हो. यस, पढ़ाई कर रहे हो. मीन्स दैट व्हाट यू आर डूइंग, दैट इज प्रेजेंट टाइम. प्रेजेंट टाइम में आप लोग जो कर रहे हैं, अभी जो चल रहा है, दैट इज प्रेजेंट टाइम. ओके, और जो हम पिछले चीज़ याद करके बोलते हैं, पिछले साल हमारे साथ क्या हुआ, पिछले साल हम लोग क्या क्या किए थे, ये सारी चीज़ जब हम पिछले स्टोरी बताते हैं तो उसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग? पास्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पास्ट हो चुका है. पास्ट मीन जो बीत गया है, जो काम बीत गया है, उसे बोलते हैं पास्ट. डू अंडरस्टैंड? और एक चीज़ हम लोग बोलते हैं, और एक बात, कि वो आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, आगे के टाइम में क्या होगा, ऐसे भी बातचीत करते हैं हम लोग. तो उस प्रकार का टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूचर. जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है. फ्यूचर के बारे में पता है क्या आप लोगों को? नो, पता नहीं है. डू अंडरस्टैंड? बट दैट कैन बी इमेजिनेशन और दैट कैन नॉट, वी कैन नॉट से दैट विल श्योरली हैपन. ओके, सो जब हम फ्यूचर के बारे में बोलते हैं, मैं कल वहाँ जाऊँगा और कुछ महीने के बाद मैं ये काम करूँगा, ये सारा चीज़ जब हम बोलते हैं, उस प्रकार की टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर. व्हाट? वी से इट फ्यूचर टेंस. तो टाइम लगभग हम जब देखेंगे, टाइम कितने प्रकार होता है?
तीन प्रकार का टाइम्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये तीन प्रकार का टाइम हमें देखने के लिए मिलता है। वेरी इजीली हम मैं याद करूँ, जब मुझे यहाँ देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इट इज़ प्रेजेंट, प्रेजेंट में मैं खड़ा हूँ। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं दैट इज कॉल्ड पास्ट, मीन्स हमारा पिछला काम जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं दैट इज पास्ट, और आगे जो आने वाला है दैट इज फ्यूचर। ये सब तो आप लोगों को पता ही है ना। लेट्स गो इनटू द टॉपिक। ये तो टाइम हो गया, ठीक है। इस टाइम में खाली ये टेंस से हमें टाइम नहीं बताता, इस टाइम में हमारा काम कहाँ तक गया। ओके, प्रेजेंट में सपोज हम लोग अभी प्रेजेंट कर रहे हैं, अभी के समय में मेरा काम कहाँ चल रहा है। आई एम टीचिंग, व्हाट, आई एम टीचिंग, मेरा क्या काम चल रहा है, टीचिंग का काम चल रहा है। तो ये टीचिंग का काम कहाँ तक खत्म हुआ है, अभी तक खत्म हुआ नहीं। ओके, कि ऑलरेडी शुरू होके काम, टीचिंग का काम चल रहा है। तो ये टाइम हमारा जो वर्क है वो वर्क का प्रोग्रेस को भी बताता है, ये कहाँ तक प्रोग्रेस कर रहा है, ये प्रोग्रेसिंग है, अभी भी काम चल रहा है। डू यू अंडरस्टैंड। तो ये प्रेजेंट टेंस तो है, प्रेजेंट में अभी फिलहाल मैं पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन ये कहाँ कर, ये जो वर्क है कहाँ तक कंप्लीट है, ये कंटिन्यू चल रहा है, ये भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये काम खत्म नहीं हुआ है। डू यू अंडरस्टैंड। और एक सेंटेंस में अभी भी प्रेजेंट में मैं खा चुका हूँ, क्या, आई हैव ईटेन, ओके, फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, ये भी तो प्रेजेंट टेंस है ना, मैं अभी भी खाना खा चुका हूँ। लेकिन यहाँ देखो ये आई हैव, यहाँ कौन सा काम कर रहा है, ईटिंग का काम कर रहा है। लेकिन ईटिंग का काम का प्रोग्रेस क्या है, ये कहाँ तक जा चुका है, ये काम आई हैव ईटेन मीन्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अभी वो खाना खा चुका है। डू यू अंडरस्टैंड। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो टेंस है ये हमारा वर्क का प्रोग्रेस को भी बताता है, हमारा काम कहाँ तक गया है, वो कितना दूर तक गया है, काम हो चुका है या हो रहा है या फिर होने वाला है, ये सारे काम हमें बताता है। डू यू अंडरस्टैंड। कैन यू टेल मी हाउ मेनी टाइम्स आर देयर, कितने प्रकार के टाइम्स हम लोग बोलते हैं। प्रेजेंट, पास्ट से शुरू करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। व्हाट, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। डू यू अंडरस्टैंड। सो हम लोग तो ये तीनों टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को अभी ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो टाइम है, टाइम को भी हम लोग चार भाग में बांटे हैं। ओके, पहला है सिंपल, व्हाट, सिंपल और इंडेफिनाइट। ओके, सिंपल और इंडेफिनाइट, इसका मतलब जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते हैं, हमारा शेड्यूल बताते हैं किसी को, हम जो रोज़ काम करते हैं उसको जब हम बताते हैं, जैसे कि आई गो टू स्कूल, व्हाट, आई गो टू स्कूल, यस, एवरी डे आई गो टू स्कूल, रोज़ मैं स्कूल जाता हूँ, ये मेरा शेड्यूल है, ये मेरा टाइम टेबल है। जब हमारे टाइम टेबल के बारे में बताते हैं, हमारे शेड्यूल के बारे में बताते हैं, तब हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल बोल लेते हैं, आई गो टू स्कूल। डू यू अंडरस्टैंड। तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपल और इंडेफिनाइट टेंस, जो डेफिनेट नहीं है, जो श्योर नहीं है। ओके, और एक प्रकार का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, व्हाट, आई एम गोइंग टू स्कूल, ऐसे भी बोलते हैं, ये भी तो प्रेजेंट टेंस है। और आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल
जा रहा हूँ, मतलब जाने का काम अभी चल रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। इस प्रकार से भी हम लोग बोलते हैं ना प्रेजेंट टेंस में। तो जब यहाँ काम क्या कर रहा है, काम चल रहा है। चल रहा है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। और जो काम चल रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। ओके, we tell it continuous. Do you understand? So continuous means काम चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है। तो जो काम अभी तक खत्म नहीं हुआ उसे हम कंटिन्यूस बोलेंगे। ओके, सो पहला हुआ सिंपल, सेकंड इज कंटिन्यूस। एंड और एक सेंटेंस के बारे में बोलते हैं, आई हैव गॉन टू स्कूल भी बोलते हैं। व्हाट? आई हैव गॉन टू स्कूल। मैं स्कूल जा चुका हूँ, एक काम फिनिश्ड हो गया। आप स्कूल पहुँच गए हो ऑलरेडी, स्कूल को जाने का काम फिनिश्ड हो चुका है। ओके, तो उसको क्या सेंटेंस बोलेंगे? परफेक्ट बोलेंगे। परफेक्ट हो चुका है, काम पूरा फिनिश्ड हो चुका है और काम कोई कुछ भी बाकी है ही नहीं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट बोलेंगे। व्हाट वी कॉल परफेक्ट टेंस। एक काम परफेक्ट हो चुका है। ओके, एक काम क्या हो चुका है? एक काम पूरा परफेक्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। ओके, इसका कोई और बाकी है ही नहीं, इसीलिए हम लोग इसे परफेक्ट बोलेंगे। समझ में आ गया? सिंपल और इंडेफिनिट किसको बोलते हैं? जब हम डेली रूटीन में हम किसी को बताते हैं, हमारा रोज़मर्रा के बारे में जब हम शेयर करते हैं, बताते हैं, उसे बोलते हैं सिंपल। और कंटिन्यूस किसको बोलेंगे? इस वर्ड से ही तो आपको पता चला जा रहा है ना, कंटिन्यूस में जो काम चल रहा है, अभी तक खत्म हुआ ही नहीं, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस। और जो खत्म हो चुका है, जो परफेक्ट हो चुका है, जो कंप्लीट हो चुका है, उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। उसे परफेक्ट टेंस हम बोलेंगे। और एक प्रकार के हम सेंटेंस बोलते हैं ओके, उसे परफेक्ट एंड कंटिन्यूस को मिला के एक समय बोला जाता है। परफेक्ट एंड कंटिन्यूस को मिला के हम लोग बोलेंगे, जैसे कि मैं 1 महीने से काम कर रहा हूँ। और आई हैव बीन वर्किंग for 7 days। मीन्स मैं 7 दिन से लगातार ये काम कर रहा हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? सो आई हैव बीन वर्किंग फॉर 7 days। मैं 7 दिन से काम कर रहा हूँ। काम तो पहले दिन से शुरू हो गया है, अभी 7 दिन हो गया, काम चल रहा है, आगे कहाँ तक चलेगा वो मालूम नहीं है, फिनिश नहीं हुआ है। मतलब काम शुरू तो हो चुका है, अभी 7 दिन फिनिश्ड हो चुका है, आगे भी हो सकता है काम। डू यू अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट हो चुका है मतलब ये काम शुरू हो चुका है, पहले ही दिन में स्टार्ट हो चुका है और कंटिन्यू चल रहा है, 7 दिन तक कंटिन्यू चल चुका है और आगे भी चलने वाला है। डू यू अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। Do you understand, children? Okay, we'll be seeing few of the rules now. Now I am going to tell you an easy trick to find out whether it is present tense, past tense or future tense. ये कौन सा टेंस में है उसे पहचानने के लिए मैं एक इजी ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा। ओके, ध्यान से सुने, इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये देखते देखते आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड? सो पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में देखते हैं। जहाँ कहीं भी डू, डॉस, इज, एम, आर, ओके, हैज़, हैव लगेगा तो पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट टेंस में है। डू यू अंडरस्टैंड? कब पता चलेगा? जब कभी भी डू, डॉस, इज, एम, आर, हैज़, हैव है सेंटेंस में, तो तुरंत पता कर लेना चाहिए कि ये प्रेजेंट टेंस में है। ओके, देन पास्ट टेंस को कैसे पता करेंगे?
पास्ट टेंस में ऑलवेज वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा और वाज वेयर हैड। ओके, क्या होगा? वाज वेयर और हैड होगा तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ये पास्ट टेंस में है। और फ्यूचर टेंस में वेरी इजी, विल शैल। व्हेनेवर यू सी विल और शैल यू शुड रिकॉग्नाइज दैट इट इज फ्यूचर टेंस, ये फ्यूचर टेंस है। ओके, वेरी इजी। लेट अस डू विद एन एग्जांपल। He was going to school, वो स्कूल जा रहा था। तो देखें इधर क्या है? was है। was मीन्स तुरंत पता कर लेना चाहिए कि ये कौन सा टेंस में है? पास्ट टेंस में है। डू यू अंडरस्टैंड? देन राकेश इज ईटिंग mango. Rakesh is eating mango. What we found here? Is we found. So directly you should understand it is in present tense. ये present tense का sentence है। समझ में आया? Very easy. Let me revise you. जब do, does, is, am, has, have देखोगे कोई sentence में तो तुरंत पता कर लेना चाहिए कि ये present tense में है। और जब was, were, had होगा सेंटेंस में तो ये पास्ट टेंस है। जब विल शैल होगा दैट विल बी ऑलवेज फ्यूचर टेंस। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, हेल्पिंग वर्ब को देख के तो हम पता कर लिए हैं कि ये कौन सा टेंस में है। अब हम वर्ब को देख के कुछ पता कर सकते हैं क्या कि वो कौन सा टाइम पर है और वो काम कहाँ तक गया है, वो काम के बारे में वर्ब को देख के। यस, वी कैन डू दैट। सपोज I am writing. Wait. ओके चिल्ड्रेन, हम लोग सीखे थे कि हेल्पिंग वर्ब को देख के कैसे हमें टेंस का पता चल जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि वर्ब को देख के हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये कौन सा पार्ट में है, सिंपल में है या कॉन्टिन्यूस में है या परफेक्ट में है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड? सो सबसे पहले सिंपल में क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और या फिर एस और ई एस ऐड होगा। इससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को कि वर्ब का 3 फॉर्म होता है। व्हाट? 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ओके, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। व्हाट आर दे? सपोज go is a verb, went, gone, ऐसा 3 फॉर्म आप लोगों को पता है ना? यस, गो, वेंट, गॉन। जो गो है फर्स्ट फॉर्म, वेंट है सेकेंड फॉर्म, गॉन है थर्ड फॉर्म। ये याद करना थोड़ा जरूरी, इसे पढ़ना होगा आप लोगों को। ओके, और ये भी बहुत इजी है। इसके बारे में मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा जो बहुत एक आसान तरीका से हम लोग याद कर सकते हैं कि ये कैसे याद कर सकते हैं, कैसे हमारे दिमाग में बैठ सकते हैं विदाउट मेमोराइजिंग, और बिना रटे हुए कैसे उसे याद कर सकते हैं। सो सिंपल कैसे पता चलेगा? जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा मीन्स गो होगा, या फिर कभी कभी एस भी ई एस भी ऐड हो सकता है, गो का गोज हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? तब हमें पता चल जाना चाहिए कि ये सिंपल है। जब वर्ब में आईएनजी ऐड हुआ है तब हमें ये पता होना चाहिए कि ये कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस में ऑलवेज वर्ब का आईएनजी लगता है। डू यू अंडरस्टैंड? जब वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो हमें पता चलना चाहिए कि ये परफेक्ट है। क्या? परफेक्ट। व्हाट इज द थर्ड फॉर्म? गन। जब यहाँ गो का गन हो जाएगा देन वी विल अंडरस्टैंड दैट इट इज परफेक्ट टेंस। डू यू अंडरस्टैंड? देन परफेक्ट कंटिन्यूस, बीन के साथ वर्ब में आईएनजी लगेगा, जैसे कि हैव बीन गोइंग, हैज बीन गोइंग, हैड बीन गोइंग। बीन के साथ आईएनजी जब लगेगा तब हमें पता चलना चाहिए कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। डू यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन? अंडरस्टूड वेरी वेल। ओके, तो हम और भी जब वीडियो बनाते हैं तो वो आपको जैसे पहुंचेगा, इसीलिए आपको बेल आइकन में क्लिक करना होगा
और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि आपके साथ साथ आपके सारे फ्रेंड्स को भी अच्छे से ये पता चलेगा। ओके, गॉड ब्लेस यू।